हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काना 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। काना जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है एरियर्स के लिए अपकमिंग नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इस मंथ में। तो चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप लोग प्लीज़ ओपन माइंड सेट के साथ देखें। जितने पॉइंट रेजोनेट करें आपसे आप रखिए, बाकी पॉइंट्स जाने दीजिए, क्योंकि हर किसी की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी की सिचुएशन जो है वो अलग होती है। तो जो भी पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें प्लीज़ आप उन्हें रखिए। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस, चैरियट, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन की एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं एक्वेरियस। काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ मंथ की स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। तो अभी तक जो थे, कई बार आपका ऐसा लगता था कि आपके कुछ काम अटक रहे हैं, कुछ बातें बन नहीं पा रही थी, कोई बिज़नेस आप लोग स्टार्ट करना चाहते थे या फिर जहाँ पर आप लोग काम करते थे आपको आपकी एबिलिटी के मुताबिक कोई जॉब नहीं मिली थी, या फिर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे थे जहाँ पर आपको काम करना पसंद नहीं था, आप कोई और ड्रीम जॉब चाहते थे। तो रुक रुक कर आपका जो करियर है वो आगे बढ़ रहा था, स्टक था कहीं। तो अब जो ये टाइम आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपके करियर को जो गति मिलती हुई मैं देख पा रही हूँ। आपका जो करियर है उसमें ग्रोथ आने वाली है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो आपके काम अटके पड़े थे या फिर कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके रिगार्डिंग कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो ये जो टाइम है इसमें पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। डिवाइन की तरफ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जा रही हैं, उनको एक्सेप्ट करना और उन पर काम करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपके करियर में ग्रोथ आती हुई आपको नज़र आएगी इस मंथ में, और कहीं से जॉब का ऑफ़र भी आ सकता है आपको। कुछ लोग जो अपनी ड्रीम जॉब के लिए वेट कर रहे थे तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कोई न्यू जॉब का ऑफ़र मिले, आप उसे एक्सेप्ट करें और काफ़ी अच्छी ग्रोथ और सक्सेस अपने करियर में अचीव करें। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। द लवर्स की एनर्जी है, तो जो आप लोगों की जो लव लाइफ है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है इस मंथ में। अपने पर्सन के साथ टाइम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक प्योरिटी आप लोगों के रिलेशन में आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और अगर आप लोगों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और रिकन्सिलेशन के भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आपकी लव लाइफ में कोई ब्रेकअप चल रहा था या फिर आपके पर्सन के साथ अनबन चल रही थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई मैं देख रही हूँ। अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिज के लिए वेट कर रहे थे तो उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके लिए कोई मैरिज का जो प्रपोजल है वो आ सकता है इस मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वे में आप लोगों के लिए चेंज हो रही हैं। कोई चेंज आता हुआ आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस मंथ में आपके करियर से रिलेटेड आपको। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, आपकी इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मंथ है काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों के लिए आ रहा है। द सन की यहाँ पे एनर्जी है, तो एक न्यू बिगनिंग को ये कार्ड दिखाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक खुद को फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे, बहुत तेज़ी से अपने काम जो हैं वो निपटाते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए। सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य देव के दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सब करना आपके करियर में ग्रोथ और सक्सेस लेकर आएगा। तो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ इस मंथ की आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं और कुछ मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए एक्वेरियस। ओके, एम्परर, हैंगमैन, हर्मिट,
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक्वेरियस, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है इस मंथ में कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग स्टक फील करें खुद को। आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हो सकती हैं। अगर कोई रिलेशन आपकी लाइफ से लेट गो हो गया है, कोई जगह छोड़कर आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो कभी कभी आप बैक जाकर अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को याद करके खुद को स्टक फील कर सकते हैं, अकेला फील कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा आपका मन हो सकता है कि आप लोग खुद को अकेला रहना पसंद करें, अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद करें। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। हमें अपनी डेली रूटीन से कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि हम अपनी जो लाइफ का विश्लेषण कर सके, अब तक हमने क्या अचीव किया है और आगे हमें कैसे अपनी लाइफ को प्लान करना है, इसके बारे में हम स्ट्रेटजी बना सकें, अपनी प्लानिंग कर सकें। तो आप लोग एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, अपने साथ खुद के बारे में जान रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं कि आपको लाइफ में और क्या चाहिए, या फिर आपकी जो डिज़ायर्स क्या हैं लाइफ को लेकर। तो अपने आप के साथ आप लोग वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है इस मंथ में आपके लिए। बट यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों को लेकर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्टक फील कर सकते हैं। मे बी आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो इस मंथ में, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं जिसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान फील कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों पर ओवरकम कर पाएंगे, तो इतना कुछ आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इनकम के नए रास्ते भी मिलेंगे कि कैसे आप अपनी इनकम को जो इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ साइड बाय साइड, जिससे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा विजडम आप लोगों के पास होती है, नॉलेज होती है, और अपनी जो ये जो विजडम और नॉलेज है, इसके बलबूते पर आप लोग लाइफ में काफ़ी ऊंचा मुकाम जो है वो पाते हैं। तो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, चैरियट के नीचे ये कार्ड आया था। तो आप में से कुछ लोगों को मैंने कहा ही कि प्रमोशन मिल सकती है इस मंथ में, अथॉरिटी मिल सकती है, लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम के लिए। तो काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटी हैं आपकी तरफ आ रही हैं, इनको एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। मैजिशियन की यहाँ पे एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा हाई पावर में रहने वाले हैं इस मंथ में। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं, कुछ लोगों की इंट्यूशंस अच्छी हो सकती हैं, और हो सकता है कि डिवाइन आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू या फिर आपके विज़न के थ्रू कोई मैसेज देना चाहें। और यहाँ पे आपकी पावर ऐसी रहने वाली है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस टाइम पे थोड़ा आपको अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है, नहीं तो चाहे अनचाहे आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है। हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ जो है सक्रिय हो जाती है। तो सोच समझ कर जो है थॉट्स अपने माइंड में लाने हैं, पॉजिटिव ही सोचना है। जो भी आपकी विशेज़ हैं उनके लिए खुद को अफर्मेशन देनी है डेली। जो भी आपकी विशेज़ हैं उन्हें एक कागज़ पर लिख लीजिए, उन्हें डेली अफर्म कीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको गाइडेंस दें, लाइफ में आगे बढ़ने में आप लोगों की हेल्प करें। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है एक्वेरियस की बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये मंथ आप लोगों के लिए आ रहा है। तो चलिए यहाँ से डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। जो लोग भी यहाँ पे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये टाइम पीरियड जो है सक्सेसफुल रहने वाला है। ओके, इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो मैंने आपसे कहा ही कि आप लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत नॉलेज आपके पास होती है, आपको पता है कि आपको किस वक्त क्या करना है। आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं और आपको अपनी इस इनर विजडम पर भरोसा रखना है और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं विदाउट डिले उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। True love, the romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you। तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से ग्रेट लव डिलीवर किया जा रहा है। आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो आपकी लाइफ में केयर लेकर आएगा, अफेक्शन लेकर आएगा, आपसे सच्चा प्यार करेगा। तो जो लोग भी यहाँ पे सिंगल थे, मैरिज के लिए देख रहे थे, तो उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है।
योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। तो आपके जो घर की जो सिचुएशंस हैं वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रही हैं। आप में से कुछ लोग मूव कर सकते हैं या फिर आपके लिए कोई हेल्दी चेंज जो है वो आ रहा है। तो अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ इशू चल रहे थे, तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। आप लोगों के लिए मैसेज है, या तो आप उस जगह से मूव ऑन कर सकते हैं या फिर कुछ हेल्दी चेंजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। स्पेंड टाइम नियर वाटर सच अ लेक, रिवर, ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ जो टाइम है वो नेचर के साथ कनेक्ट करिए खुद को। वाटर के पास जैसे लेक, रिवर या ओशियन ऐसी जगह पर जाकर बैठिए। अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कुछ समय जो है वो अकेले बिताइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप हर्मिट वाली एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, खुद के साथ रहना पसंद करेंगे। अपने अंदर जो है आप खोज रहे हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ये कुछ और भी मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए यहाँ से देखूँगी। ओके, अ पर्सनल इशू रिचेज रिसोल्यूशन। तो अगर आपका कोई पर्सनल इशू चल रहा था जिसको लेकर आप लोग परेशान थे, तो उसका जो एंड है यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका जो सोल्यूशन है आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आपसे मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए। और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए मैसेज था कि आपको कुछ देर जो है वो नेचर के साथ कनेक्ट करना है, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना है और क्लैरिटी लानी है अपने अंदर, ताकि आप समझ पाएँ कि आप लोग अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो आपसे यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है एक्वेरियस, कि अपनी लाइफ में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है और स्टेबिलिटी लाने के लिए आपसे कहा जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अपने डर पर काम करना शुरू कीजिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अपने डर पर काम करने के लिए बेसिकली आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है, जो भी फियर्स आपके अंदर हैं या फिर कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, या कोई काम ऐसा है जो आप समझते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो भी डर है, जो भी स्टकनेस है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। खुद पर भरोसा रखिए, डाउट वाली एनर्जीज़ में नहीं रहना है। और जहाँ पर भी आप लोग स्टक हैं अपनी लाइफ में, अगर ये पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं या फिर कुछ और सिचुएशन है जिसमें आप लोग स्टक हैं, अब ये जनरल रीडिंग है तो मैं इतना नहीं बता सकती आपको। हर किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग होती हैं, हर किसी की सिचुएशन जो है वो अलग है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में चल रही जिसमें आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसको लेट गो कीजिए अपनी लाइफ से। बहुत ही पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए आगे आ रही है। तो इन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आपको पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं उनको लेट गो करना पड़ेगा। जो भी स्टकनेस वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसको लेट गो कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सल्यूशन हैं आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। आप लोगों के लिए मैसेज है डिवाइन का, तो डिवाइन पर भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है, डेली खुद को अफर्मेशंस देनी है और पॉजिटिव ही सोचना है। तो एक्वेरियस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।